डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट हाइपोग्लाइसीमिया। प्रीवियस क्लासेस में हमने हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में डिस्कस किया है एंड हाइपोग्लाइसीमिया इज बेसिकली एंड टोटली अपोजिट विद दैट कंडीशन। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसके दौरान इंसान के ब्लड में शुगर या ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। शुगर या ग्लूकोज हमारे पास एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है और इसका एक प्रॉपर मिकदार ब्लड में होना चाहिए, तब हमारी बॉडी नॉर्मली परफॉर्म कर सकती है। अगर इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये भी एबनॉर्मेलिटी है, जिस तरह प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट हाइपरग्लाइसीमिया। और अगर इसका लेवल ड्रॉप हो जाता है नॉर्मल से, तब भी ये एक एबनॉर्मेलिटी कंसिडर किया जाता है। सो हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसके दौरान इंसानी ब्लड शुगर में ग्लूकोज या शुगर का मिकदार नॉर्मल से कम हो जाता है और इसी वजह से फिर चक्कर आना, थकावट महसूस होना या इसके अलावा कमज़ोरी महसूस होना, ये इसके कॉमन अलामात हैं। बेसिकली होता क्या है इसमें और ये क्यों हो जाता है? यहाँ पर दो पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। एक जो कॉमन रीज़न है, एक रीज़न तो ये है कि अगर इंसान अपने खुराक में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करता है, एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि अगर कोई बंदा एक हार्ड फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम के लिए वो इन्वॉल्व है, तब भी ये कंडीशन हो सकता है। बेसिकली जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं तो वो हमारी सेल्स में, यानी कि स्केलेटल मसल्स में, अदर देन दैट लिवर सेल्स इसको स्टोर रखती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो इन बिटवीन मील, यानी कि लेट्स सपोज अगर हम सुबह नाश्ता करते हैं, फिर जो है 3 घंटे 4 घंटे बाद हम खुराक करेंगे। सो अगर इसी वक्फे के दौरान अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप होता है तो लिवर के साथ या जो मसल में स्टोर ग्लूकोज हैं ब्लड स्ट्रीम में वो रिलीज हो जाते हैं ग्लाइकोजन हार्मोन की वजह से, ग्लूकोगान हार्मोन की वजह से। सो वो ग्लाइकोजन दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में और रिलीज हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में और ये लेवल रेगुलेट रखते हैं। सो यहाँ पर वजह ये हो सकती है कि एक अगर कोई बंदा अपने खुराक में कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं, ये भी वजह हो सकती है। अदर दिन देट अगर कोई बंदा इंतहाई हार्ड फिजिकल एक्टिविटी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वॉल्व है, जो उसके स्टोर ग्लूकोज है वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो ये भी हाइपोग्लाइसीमिया काज कर सकती है। बट जो तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है वो असल में एसोसिएटेड है ग्लूकोज के साथ। इसको क्लियर कर ले। ये बात हमें ऑलरेडी मालूम है और प्रीवियस क्लासेस में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं इंसुलिन बाइंडिंग रिसेप्टर और सिंपली इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन वो हार्मोन है जो पेनक्रियाज रिलीज करता है बीटा सेल से और ये हार्मोन आता है सेल सरफेस के ऊपर बाइंड करता है इंसुलिन रिसेप्टर के साथ। देन आफ्टर बाइंडिंग जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सो जब इंसुलिन बाइंड करता है इंसुलिन रिसेप्टर के साथ, देन आफ्टर दैट द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ओपन एंड ग्लूकोज पास इनसाइड द सेल्स। सो इसका मतलब है कि ये इंसुलिन रिसेप्टर, ये इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इसकी रेगुलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है ग्लूकोज का। सो कभी कभार इस तरह हो जाता है कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको डायबिटीज़ है और उसको हम आर्टिफिशियल इंसुलिन देते हैं या उसकी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन लेट सपोज अगर रिलीज़ करती है, कोई बंदा है उसमें ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होते हैं, देन वो इंसुलिन आते हैं बाइंड करते हैं इंसुलिन रिसेप्टर से। देन आफ्टर बाइंडिंग विद इंसुलिन रिसेप्टर, ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है ये ओपन हो जाता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाते हैं। सो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज अब है, यानी कि जो ग्लूकोज नॉर्मली ब्लड में पाए जाते हैं, अब वो ग्लूकोज भी ज़्यादा इंसुलिन की वजह से सेल के अंदर जाते हैं, तो इसी वजह से कंडीशन काज हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में
یہ جو گلوکوز کا مقدار ہے یہ ادر ریزنز بھی ہو سکتے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے، اگر مطلب کہ اگر وومیٹنگ ہو جائے ادر دن دیٹ، اگر ڈیریا کاس ہو جائے یا الکوہول کنزمپشن ہوتا ہے یا اسٹرینیس فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس طرح پہلے میں نے بات کی. سو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہائپوگلائسیمیا کاز کر سکتی ہیں. سو ہائپوگلائسیمیا میں کامن کنڈیشن یہی ہے کہ انسان کو چکر آتا ہے، اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتا ہے، اس کو سویٹنگ جو ہے وہ کبھی کبھار سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. سو آج کی کلاس میں ہم نے ایک ٹاپک جو ہے امپورٹنٹ ٹاپک ایکسپلین کیا ہائپوگلائسیمیا کے بارے میں.